हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ कंसेप्ट बाय सुमित शर्मा। हम करते हैं आज प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट पार्ट। हमने पीछे 3 पार्ट किए, तीनों पार्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए जिसके अंदर कुछ ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन भी किए। ठीक है, तो आज हम करते हैं अपना 4th पार्ट और इस 4th पार्ट के अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप वैसे ट्रिक के साथ करो तो बिल्कुल देखते ही आंसर बता पाओगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। देखो, मान लेते हैं आपने कितनी वस्तुएं खरीदी, 25। कितनी वस्तुएं खरीदी, 25। 25 का जो आपने मूल्य दिया वो आपने 20 वस्तुएं बेची। कितनी बेची, 20 वस्तुएं बेचते ही आपके कंप्लीट हो गए। देखो, यही बोलता है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। देखो, 25 की लागत कितने की, 25 की लागत 20 में ही पूरी हो गई। भाई आपने मान लेते हैं 25 पेन खरीदे, कितने, 25, और आपने उनको बेचना शुरू किया तो आपके 20 पेन बेचते ही आपको उतने रुपए मिलेंगे जितने में आपने खरीदा था। ठीक है, तो वैसे आपने 25 की जो लागत थी वो 20 में कंप्लीट कर ली तो आपको बेनिफिट हुआ होगा। सीधी सी बात है, भाई आपके कितने बच गए, 5। क्या हुआ, बेनिफिट। ये बोल सकते हैं क्या, प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट कितना हुआ होगा, देखिएगा अपने पास 25 की कितने में बेच दी, भाई जो 25 की जो लागत थी वो कितने में पूरी कर ली, 20 में, तो कितने बचे अपने पास, 5 एक्स्ट्रा बच गए ना। तो 5 क्या है, बेनिफिट है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको निकालना पड़ेगा भाई आपको लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो आप स्टेटमेंट देख के समझ पाओगे कि आपको प्रॉफिट है लॉस। तो भी नहीं, इधर खरीदी गई वस्तु, खरीद होगा, बेची गई वस्तु, नीचे अपने पास ऊपर क्या खरीदी, क्या अपने पास बेची गई, नीचे बेची गई वस्तु में क्या आएगा, हैंड। अपने को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट होगा, मिलेगा प्लस के अंदर। प्रॉफिट कैसा मिलेगा, प्लस में, और जो अपने हुआ वो कैसा में। अब यहाँ से दी गई और बेची गई वाले दी गई वस्तुएं और वस्तुओं को देखें। खरीद हमने 25, कितनी खरीदी, 25, बेच कितनी दी, 20। अपने जो खरीदी थी वो कितनी थी, खरीदी थी वो थी अपने पास 25, जो बेची थी वो कितनी थी, 20। लागत तो आपने को 20 किया ही है ना। देखो, आप यहाँ से हम हमेशा नीचे क्या यूज करते हैं, कॉस्ट प्राइस। हमने 25 खरीदी मान लिया, लेकिन बेची कितनी, 20 बेचते ही अपने पूरे हो गए। तो अपने को लागत सिर्फ कितनी की, 20 की। और जब भी हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो जो लागत मूल्य होता है या फिर कॉस्ट प्राइस होता है उसी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ना। तो यहाँ से 25 माइनस 20/20 कितना हो गया अपने पास, 5/20 इंटू में क्या आएगा, 100। क्या करना पड़ेगा, 100% में निकालेंगे। तो यहाँ से काट दे कितना, 5 5 5 जा 25%, कितना मिलेगा, 25%। तो इस टाइप की क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ स्टेटमेंट को समझना। देखो, 25 वस्तुएं खरीदी, उनका जो लागत मूल्य था 20 वस्तुएं बेचते पूरा हो गया। तो आपने तो कितनी बेची, 20 ही बेची ना, कितने बच गई, 5 का क्या हुआ, बेनिफिट। बेनिफिट कितने का, 5 का। बेची कितनी, सिर्फ 20 बेचते आपको 5 का बेनिफिट मिल गया। तो इंटू में 100 के अपने को क्या मिलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। अभी देखिएगा अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, वो क्या है, यहाँ देखिए। अब इस टाइप के अंदर 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, हमने 18 वस्तुएं खरीदी, कितनी, 18, और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर आपने 20 बेच दी। देखो, खरीदी कितनी थी, 18, 20 बेच दी, तो 20 आई कहाँ से, 2 का नुकसान हुआ ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अपने को लॉस मिलेगा। या फिर वही देखिए अपने पास लाभ या हानि प्रतिशत देखेंगे, यहाँ पे अपने को पता चल जाएगा क्या होगी, हानि होगी। और हानि कैसे होगी, देखो आप, खरीदी गई वस्तुएं कितनी थी, खरीदी गई वस्तुएं 18 माइनस बेची गई वस्तुएं कितनी थी, 20। नीचे क्या आएगा अपने पास, बेची गई वस्तुएं कितनी है, 20 गुणा में क्या आता है, 100। अब देखो यहाँ पे 18 में से 20 घटाएं तो माइनस का बचेगा ना। और माइनस वाला आपको क्या बताया था, माइनस वाली जो टर्म आती है किसको बताती है, हानि को बताती है। तो हम यहाँ पे देखें कितना है अपने पास, 2, नीचे कितना है, 20 इंटू में कितना है, 100, काटोगे 5, 2 5 जा 10। तो 10% क्या हुआ, माइनस का है, तो ये क्या मिल जाएगा, लॉस, क्या होगी, हानि होगी। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी मिले आपको क्या करना है, कितनी खरीदी है, कितनी बेची है, उन दोनों को कंपेयर करना है। भाई आपने खरीदी कम है, बेच दी ज़्यादा, तो क्या हुआ, आपको नुकसान हुआ, क्योंकि इनके अंदर तो क्या बोले, इक्वलिटी बोलेगा, भाई किन का मूल्य किन के बराबर है। तो यहाँ पे बोला 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। 18 की जो लागत है 20 वस्तुएं बेचने के बाद पूरी होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 का नुकसान हुआ। ऐसे बोल देते हैं यहाँ पे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 की खरीद जो आपकी जितने रुपए की थी वो 18 बेचने में कंप्लीट हो गई। तो क्या हुआ, 2 की बच गया ना, 2 बच गया तो 2 क्या अपने पास, 2 का प्रॉफिट। फिर हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ पे
क्या लॉस है, तो लॉस परसेंटेज हम आसानी से निकाल पाएंगे। ऐसे ही बहुत सी आसान ट्रिक्स हैं जो आप करोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो भी मिलती रहें। हम करते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू दैट टाइप। इसी टाइप से जो रिलेटेड है ना उसी को करते हैं हम। एक क्वेश्चन और देखिए, यहाँ भी हम 2 पार्ट करते हैं, उसी से रिलेटेड आसानी से हो जाएंगे, एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी तो आपको आगे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो बोलता है 12 का क्रय मूल्य, हम बोल सकते हैं 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, या कुछ और भी बोले, कोई भी आइटम हो सकता है। तो हमने क्या लिखा, 12 का क्रय मूल्य बराबर है 9 का विक्रय मूल्य। जो 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 9 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो आपने 12 खरीदी, 9 बेचते ही क्या हो गए बराबर, 9 में ही क्या हो गई, उनकी लागत पूरी हो गई, तो क्या बचा 3 का क्या हुआ लाभ हुआ ना। देखो हमें खरीदी कितनी थी 12 की जो लागत थी 9 बेचते ही पूरी हो गई, तो कितने बचे होंगे 3। वो 3 के क्या अपने पास बेनिफिट है, या फिर हम देखें अपने पास उसी मेथड से अभी क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, और लाभ प्रतिशत निकालने क्या आएगा। देखो इधर से आप खरीदी गई वस्तुएं कितनी 12 माइनस बेची गई वस्तुएं 9, कितनी बेची है 9 बेची है। अब नीचे क्या आएगा अपने पास, जो हमने बेची है, बेची कितनी है 9 बेची है ना, इनटू में क्या आएगा 100, क्या मिलेगा 100। तो यहाँ से क्या मिल गया 3y में 9 इंटू में 100, 3 जा हो गया, क्या मिलेगा 100y में 3, ये क्या होता है अपने पास 33 एंड 1/3% क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपको हमेशा क्या देखना, कंपेयर कराना, भाई आपके पास लागत कितने की है और आपने जो बेचा है वो कितने में बेचा है, कितने का प्रॉफिट होता है, कितने का लॉस होता है, और सारा का सारा इसी क्वेश्चन से यहीं से क्लियर हो जाता है जो क्वेश्चन होगा ना उसी स्टेटमेंट से। फिर उसके बाद आपको लाभ या हानि प्रतिशत जो भी निकालनी है तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। खरीदी गई वस्तुएं माइनस बेची गई वस्तुएं, डिवाइड में क्या आएगा बेची गई वस्तु, क्योंकि जो वास्तव में आप बेचोगे ना वही तो आपके लिए लागत मूल्य होता है। इंटू में क्या आ गया 100, तो अपने को ये मिल गया। ठीक है, तो अब देखिएगा इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड 4 का क्रय मूल्य, 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या बोल सकते हैं 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 4 खरीदी 3 बेचते पूरे हो गए, 4 खरीदी 3 बेचते पूरे, देखो लागत 4 की 3 बेचने में पूरे, तो क्या होगा 1 का क्या हुआ लाभ हुआ ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी हम, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, भाई लाभ है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, हानि होती है तो हानि प्रतिशत। अब लाभ निकालें कितना, खरीदी कितनी 4, बेची कितनी 3, बेची कितनी है 3, नीचे कितना आएगा 3, इंटू में क्या मिलेगा 100। तो यहाँ से देखेंगे अपने पास 1/3 इंटू में 100, ये भी क्या मिला 33 एंड 1/3% क्या हुआ प्रॉफिट, क्या मिला प्रॉफिट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा चेंज करता, क्या बोलता 3 का क्रय मूल्य, 3 का क्रय मूल्य बराबर है 4 का विक्रय मूल्य। अब देखो इसमें चेंज कर दिया, अब चेंज कैसे किया, देखो 3 की लागत 4 बेचने के बाद पूरी हो रही है तो क्या होगा लॉस होगा। अब वही तरीका लगाएं तो अपने पास क्या हो जाएगा, इधर से 3 खरीदी 4 बेच दी, बेची कितनी 4, इंटू में क्या आएगा 100। अब देखो आप यहाँ से क्या हो रहा है, हमें हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, तो लॉस प्रतिशत निकाल रहे हैं ना। अब देखो आप यहाँ से 3 माइनस 4, माइनस का एक माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको लॉस हो रहा है, तो 1/4 इंटू में क्या मिलेगा 100, काटोगे कितना 25, वो 25 क्या है लॉस, तो क्या लिखेंगे लॉस परसेंट कितना मिला अपने को 25% लॉस हुआ। ऐसे स्टेटमेंट हो तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं और एग्जाम में भी बार बार आते हैं। अभी देखो इन्हीं से रिलेटेड थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यहाँ देखिएगा अभी 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है। देखो 50 मेज बेचे हैं और उन 50 मेज बेचने में 10 मेजों के बराबर की हानि भी हो गई। ठीक है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो कितने बेचे 50, हानि कितने की हुई 10 की हुई ना। तो अब टोटल लागत निकालें हम, कुल लागत, टोटल जो लागत है कुल मेज कितने गए, देखो 50 तो बेचे, 10 का और नुकसान हो गया तो क्या आ गया 50 प्लस 10 कितना आ गया 60 मिल गया। 60 की क्या अपने पास लागत है, क्या है लागत कितने की होगी 60 की। देखो फिर से देखो एक बार 50 मैच बेचे हैं, कितने 50, 10 की उसको लागत हो गई, कितने लगे 10 मैच के बराबर उसको और हानि हो गई। 50 बेचे हैं 10 की और हानि हो गई, तो टोटल कितने लगे होंगे
60। तो लागत कितनी आ गई अपने पास, 60 मेज की आ गई। अब लॉस कितने का होता है, हानि कितने मेजों की होती है, हानि देखिए अपने पास कितने की होती है, 10 मेजों की। हमें क्या निकाला, हानि परसेंट या लॉस परसेंट। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला हमें पता है, लॉस डिवाइड में क्या आता है, सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू में क्या आता है 100, यही मिलता है ना अपने को। अब देखो आप यहाँ से लॉस कितने का हुआ है, 10 मेज का, कितने का, 10 का। लागत कितने की है, ये देखो 50 तो ये था, 10 का और नुकसान होगा तो कितना होगा 60, इंटू में क्या आएगा अपने पास से 100, कितना आया 100। अब देखते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, किसे काटें 2 से, कितना होगा 3, ये कितना हो गया 50। इसको क्या लिख सकते हैं 50y में 3, 50 बटे में 3, और 50 बटे में 3 क्या होता है 16 एंड 2/3, 16 सही 2/3%। क्या हुआ है, लॉस, क्या हुआ है, लॉस, याद रखना। यदि देखो इस क्वेश्चन में ऐसे बोलता हूँ, तो एक बार तो इसी को देख लेते हैं। 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि हुई है, 10 की हानि हुई है, तो हमने क्या कर दिया, कितने लगे होंगे 60 लगे होंगे। यदि इस क्वेश्चन में बोलता 50 मेजों को बेचने पर 10 मेजों के बराबर लाभ हुआ है, क्या हुआ है, लाभ बोलता तो क्या करते, जो लागत मूल्य होता तो वो हम क्या करते, 50 में से 10 घटा देते ना, अपने को सिर्फ कितने लगे 40 ही लगे, और लाभ कितने का हुआ, कितने का हुआ 10 का। तो इसको देखो हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, स्टेटमेंट को चेंज करके लिखें। तो देखो अभी आप तो बेचे कितने हैं 50, लाभ कितने का हुआ, देखो आप लाभ कितने का 10 का है। लागत निकालोगे, लागत कितने की आएगी 50 बेचने पर 10 का लाभ, 10 का तो लाभ हो गया, लागत कितनी 40 की, ठीक है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके अंदर लाभ है तो क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत, और वो क्या मिल जाएगी आपको 10 रुपये का, या बोल सकते हैं 10 मेज का लाभ, कितने के ऊपर 40 के ऊपर, इंटू में 100, काटोगे 4 से काट दिया 25%। इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट टाइप के अंदर हम करेंगे भाई, जिनके अंदर आपको दिया होगा भाई कोई दुकानदार कोई भी सामान जिस कीमत में लेके आता है उसी भाव से देता है, जिस भाव से लेके आता है उसी भाव से देता है, और वहाँ पे कटौती कर देता है। 1 किलोग्राम की जगह आपको 900 ग्राम दे दे, 800 ग्राम दे दे, तो उसको कितना लाभ होगा या कितना नुकसान होगा, उस टाइप की क्वेश्चन हम करेंगे अपने पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनके अपडेट मिलते रहें, और आप ऐसे जो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से सीख पाओ, ठीक है।